हेलो एवरीवन, आज हम रीड करेंगे लेसन 6 वायु की गतियाँ। तो शुरू करते हैं। आप निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब के विषय में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। वायुदाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर को चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति को हवा या फिर पवन कहते हैं। पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना विक्षेप हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या फिर कोरियालिस बल कहा जाता है। तो धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा होती है। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। जब वायु जो है अपने मार्ग से दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो उसे विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी यानी कि पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। इसी आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ देख सकते हैं कि पवनों की गति कितनी तीव्र होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पवन कितने प्रकार की होती है। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। पवन जिस दिशा व जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। ऐसी पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है ग्रहीय पवन या फिर स्थायी पवन कहलाती है। इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है उन्हें मानसूनी या फिर मौसमी पवन कहते हैं। इस तरह पवनों को दो वर्गों में रखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विक्षेप बनाकर वायु किस तरीके से मुड़ती है। तो यहाँ पर है उपोष्ण कटिबंधी, जहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न दाब है नीचे की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न दाब है और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब है। यहाँ पर है विषुवतीय रेखीय निम्न दाब। तो यहाँ पर पवनें दो प्रकार की होती हैं। तो दो वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? सनातनी या स्थायी या फिर नियतवाही पवनें। दूसरी है अनिश्चित या अस्थायी या फिर अनियतवाही पवनें। तो पवनों के प्रकार यहाँ इससे समझ लेते हैं। तो पवनों के प्रकार हैं स्थायी अनियतवाही या फिर स्थायी अस्थायी और अनियतवाही। तो स्थायी में है व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय। तीन प्रकार की पवनें होती हैं। और जो अस्थायी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मानसूनी होती हैं, स्थानीय, समीर। तो मानसूनी कौन कौन सी पवनें होती हैं? मानसूनी होती हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। स्थानीय पवनें होती हैं चिनुक, सिरोको, बोरा और लू। समीर होती है स्थल और जल यानी कि दो प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हैं स्थायी या फिर नियतवाही पवनें। इन पवनों की दिशा वर्ष भर प्राय समान रहती है यानी कि एक सी रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है। अतः इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन। दिए गए चित्र 6.3 में आप इन्हें देखेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ देख सकते हैं 6.3 जो चित्र है इसमें पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां एवं ग्रहीय पवनें यानी कि कौन कौन सी पवनें किस तरफ चलती हैं। सबसे पहले है व्यापारिक पवन यानी कि ट्रेड विंड। आयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पालयुक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इसीलिए इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। चित्र 6.3 में आप इनकी दिशा व स्थिति को देखेंगे। उसके बाद है पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। तो ये जो है आप इनकी स्थिति को आप इस चित्र में देखेंगे। उसके बाद है ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है दिए गए चित्र को देखकर आप निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो हवा का नाम किस दिशा से चलती है और किस दिशा की ओर चलती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इस चित्र को देखकर आपको भरना है कि कौन सी हवा किस दिशा की ओर चलती है। तो सबसे पहले है उत्तरी व्यापारिक पवन। ये उत्तर से पूर्व चलती है, यानी कि उत्तर से पूर्व दिशा की तरफ चलती है। किस दिशा की ओर चलती है? भूमध्य रेखीय या फिर दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व से चलती है। भूमध्य रेखा उत्तरी पश्चिम की ओर। उत्तरी पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से चलती है। किस दिशा की ओर चलती है? उत्तर पूर्व की ओर चलती है। दक्षिण पछुआ पवन उत्तर पश्चिम से चलती है और दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। उत्तरीय ध्रुवीय पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। दक्षिण ध्रुवीय पवन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अस्थायी या अनियतवाही पवनें। तो सबसे पहली है मानसून पवनें। तो मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, यानी कि जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही ये भी अपना मार्ग, अपनी दिशा बदल लेती हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं तापमान की इसी विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन होता है। जब ठंड होती है तो तब ये हवाएं हैं, शीत ऋतु में जो हवाएं हैं वो स्थल से, यानी कि यहाँ देख सकते हैं स्थल से जो है समुद्र की ओर चलने लगती हैं, सागरों की ओर चलने लगती हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो है स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु में कैसे चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर, यहाँ देख सकते हैं सागरों से स्थल की ओर बढ़ने लगती हैं। सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, उसमें बहुत नमी होती है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की पवनों को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, यानी कि ठंड पड़ने लगती है, जो सर्दी होती है तो उस समय ये जो पवनें हैं, हवाएं हैं, वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती है। और जब ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं गर्मियों में तो ये नमी से भरी हुई होती हैं, इसीलिए वर्षा अधिक होती है। स्थलीय तथा सागरीय समीर, लैंड एंड सी ब्रीज। स्थलीय तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून पवन की भांति होती है, उसी की तरह होती है। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर चला करती है। नीचे दिए गए चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं दिन में जो है ये समुद्रीय जो समुद्र की हवा है वो स्थल की ओर चलती है, जो सागरीय समीर है वो स्थल की ओर है और रात्रि में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। दिन के समय स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठने लगती है, इससे स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल पड़ती है।
इसे सागरीय समीर कहते हैं। सोचिए रात के समय स्थलीय समीर क्यों चलती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। लोकल विंड्स किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इनमें ऐसे गुण होते हैं कि उनको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी हुई, धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत की स्थानीय पवन का उदाहरण लू है। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीनों में चलती है। विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय पवनें हैं चिनूक जो कि अमेरिका की है, सिरोको इटली में चलती है, हरमदटान सहारा मरुस्थल में, बोरा एड्रियाटिक सागर में, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में, बिल्जर्ड कनाडा एवं साइबेरियाई क्षेत्र आदि में। अब यहाँ पर है चक्रवात यानी कि साइक्लोन। आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी या फिर बवंडर आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। चित्र 6.6 में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा को देखिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है, यानी कि इस तरफ है। जो चक्रवात की जो हवा है उसकी जो दिशा है वो कैसी है, घड़ी की सुइयों की दिशा में है, और उत्तरी गोलार्ध में है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि उसकी उल्टी दिशा में चलती है। तो ये चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों से उल्टी दिशा में चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में चलता है। अब यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती है। स्थलीय भागों पर पहुंचने पर इनकी गति मंद होने लगती है, इसीलिए तटवर्ती भाग ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। स्थल के पास पहुंचते पहुंचते इनकी गति कम हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है। ये बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका तथा बंगाल की खाड़ी को देखें। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ये आकार में अधिक बड़े होते हैं, विस्तृत यानी कि बहुत बड़े होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चक्रवात से बचाव। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं, यानी कि जब भी चक्रवात आए उस समय यदि आपको सूचना मिल जाती है तो समुद्र के आसपास ना जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो यहाँ देख सकते हैं ये टॉर्नेडो तूफान है, यानी कि चक्रवात की भांति ये टॉर्नेडो है। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टीन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें।
चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। अब यहाँ पर है प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। तो ये था आपका लेसन 6 वायु की गतियाँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.